नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं, लेकर हाजिर हूं जो कहूंगा सच कहूंगा। इस मुद्दे पर बात करेंगे। श्रीमान विनोद सोनकर हमारे साथ हैं। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा के और सांसद भी हैं। सोनकर साहब, मैं स्वागत करूंगा। नमस्कार आपका। सोनकर साहब, हमने तो जो सुना वो ये है कि प्रियंका गांधी वाड्रा से जो घर खाली कराया गया वो नियमानुसार खाली कराया गया, बाकायदा ऑफिशियली उनको नोटिस दिया गया। और इसलिए नोटिस दिया गया क्योंकि वो अब एसपीजी प्रोटेक्शन कवर में नहीं है और इसीलिए 35 नंबर बंगला लोधी स्टेट है, खाली करा लिया गया उनसे। बकायदा उन्होंने 3,40,000 का किराया चुकाया। 30 जुलाई तक का किराया उन्होंने पूरा पटाया और घर से बाहर आ जाएंगी वो। निश्चित रूप से प्रमोद जी बहुत वरिष्ठ पॉलिटिकल वर्कर है। वो घर से गलवान घाटी को जो जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हाँ। उनको हम लोग ठीक तरह से समझ रहे हैं। हाँ। प्रमोद जी इस बात को समझ लें कि घर को गलवान घाटी से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस देश में कानून है, कानून का राज रहे, ये सबका चिंता का विषय है और कानून की राज होना चाहिए। तो कानूनन उन्होंने बंगला खाली कराया गया है। और रही जहां तक गलवान घाटी की बात, गलवान घाटी में ऐसे नाजुक समय में इस तरह का कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जो बयान आ रहा है वो कहीं न कहीं चीन को पसंद आने वाला, पाकिस्तान को पसंद आने वाला और देश के सैनिकों के मनोबल को गिराने वाला है। गलवान घाटी पे स्थिति स्पष्ट है, किसी ने कोई कब्जा नहीं किया है। 20 सिपाही कैसे मर गए, 20 जवान कैसे मर गए हमारे? मैं बता रहा हूँ केवल भारत के 20 जवान नहीं मरे हैं। हाँ। वो एक कांग्रेस के समय से माननीय मनमोहन सिंह जी ने ही समझौता किया था। हाँ। कि वो जहां पर चीन से अपनी सीमाएं स्पष्ट नहीं है, वहां पर तो अभी भी दोनों हथियार का इस्तेमाल नहीं होगा, कोई हथियार निहत्थे रहेंगे, हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, संधि हुई थी। ये बेहतर जवाब प्रमोद जी दे सकते हैं कि इन्होंने मानी मनमोहन सिंह के समय में ये तय हुआ था। अरे सर, सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसके बाद मनमोहन सिंह जी सरकार ने फैसला लिया था। बकायदा सर्वदलीय बैठक हुई थी। मैं नाम गिना सकता हूं कि कौन कौन नेता वहां गए थे बीजेपी की तरफ से सर्वदलीय बैठक में। नहीं, ये अंतरराष्ट्रीय समझौते केवल देश से नहीं चलते। हाँ। जब ये समझौता कानूनी रूप से तय हुआ था तो उस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। हाँ। और ये तय हुआ था कि दोनों तरफ के सैनिक कोई हथियार का उपयोग नहीं करेंगे, हथियार लेके नहीं जाएंगे। हाँ, तो फिर भारत के 20 जवान शहीद कैसे हो गए, ये सवाल तो है ना? नहीं, बिल्कुल सवाल है। और ये सवाल केवल हमारे लिए नहीं है। हाँ। जब मनमोहन सिंह जी तय कर रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को इस बात का आश्वासन दे रहे थे कि जब तक चाइना और भारत के बीच में जो सीमाएं हैं वो स्पष्ट न हो जाए तब तक दोनों सेनाएं निहत्थे वहां जाएंगी और एक दूसरे के सीमाओं का सम्मान करेंगी। लेकिन जब ये समझौता किया तो उसका जिम्मेदार तो आपके कांग्रेस के लोग भी हैं। और मैं तो चाहूंगा आप इस पे अलग डिबेट बुलाइए। नहीं अभी सर, तो सर, आज का मुद्दा सिर्फ इतना है कि प्रियंका गांधी लखनऊ जाके रहेंगी तो नुकसान किस दल का होगा? घर छोड़ना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? नहीं, सुनिए सोनकर साहब, आज का मुद्दा सिर्फ इतना है, हम थोड़ा विषयांतर हो गए थे। आज का मुद्दा इतना है कि श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जब दिल्ली से लखनऊ आएंगी, कौल निवास में रहेंगी गोखले मार्ग पे, तो वहां रहेंगी तो सक्रियता ज्यादा बढ़ेगी उनकी, ज्यादा लोग मिलने जाएंगे। तो जो सत्ताधारी योगी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, उसको नुकसान होगा, सपा या बसपा को नुकसान होगा। ये हमारा आज का मूल सवाल है। इसका जवाब क्या देंगे आप? लोकतंत्र में जनता से संवाद स्थापित करना, जनता से बात करना सभी राजनीतिक दलों का अधिकार है। हाँ। हमको डर किसी प्रकार का नहीं है। हाँ। उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। ये आए उत्तर प्रदेश में राजनीति करें, जनता की आवाज को उठाएं, हम उनका स्वागत करते हैं। हमको किसी प्रकार का न भय है और न हम ऐसे। लेकिन डंडे मार के अजय कुमार लल्लू को जेल जरूर भेज देंगे। नहीं, जो कानून अपने हाथ में लेगा तो क्या किया जाएगा? जो भी कानून अपने हाथ में लेगा उसको, इस देश के कानून को तो मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो जेल जाना पड़ेगा। जी सोनकर साहब, प्रमोद तिवारी साहब बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के डीएनए में हिटलर की आत्मा प्रवेश कर गई है, इसीलिए वो हिटलर शाही परमानेंट वास कर रही। ये लीजिए, कह रहे हैं परमानेंट वास करती है।
फासिज्म के साथ गहरा रिश्ता है। और वो कह रहे हैं कि और इनका हर कदम प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा हटाना भी साजिश है। यस, कौन निर्णय लेता है ये? और सोनकर साहब ये कह रहे हैं कि सोनकर साहब, प्रमोद तिवारी साहब कह रहे हैं कि मुरली मनोहर जोशी और एलके आडवाणी साहब को फिर घर क्यों दिया गया है? ये भी सवाल पूछ रहे हैं, ये बड़े बड़े आरोप ठीक लगा बात है। मैं प्रमोद जी को बहुत ध्यान से सुना हूं। अब मैं चाहूंगा कि प्रमोद भाई मेरी भी बात सुने। जहां तक भाजपा में आपने कहा हिटलर की आत्मा प्रवेश कर गई है, यह देश जानता है, इतिहास गवाह है कि इस देश में अगर इमरजेंसी किसी ने थोपी और इस देश में हिटलर शाही स्थापना करने का प्रयास किया तो कोई और नहीं है, ये कांग्रेस की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। और संजय गांधी के विषय में एक नहीं अनेक किस्से चर्चित हैं कि जिस तरह से वो सत्ता पे कब्जा करना चाहते थे। ये बात किसी से छुपी नहीं है। ये बात दूसरी है कि उनकी पत्नी और बेटे बीजेपी में हैं, मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, वो ये दूसरी बात है। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। हाँ वही तो, गुड़ खाए इसे कहते हैं हमारे बुंदेलखंड में, गुड़ खाओ गुलगुले से परहेज करो। और रही बात एसपीजी हटाने की साजिश की बात है, एसपीजी जिस दिन बनी थी उस दिन ही इसके एक्ट में प्रोविजन था कि प्रधानमंत्री को और उनके परिवार को ये सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन ये लोग केवल एक परिवार की सुरक्षा, देश की सुरक्षा की चिंता छोड़ के केवल एक परिवार को महिमा मंडित करने के लिए जिस तरह से देश में कानून का और देश की जनता के बहुमत का दुरुपयोग किए हैं, उसका दुरुपयोग करके एक परिवार को महिमा मंडित करने का प्रयास किए हैं। ये नहीं चलेगा। ये देश कानून से चलेगा और कानून के निगाह में सब लोग बराबर हैं। सुनकर साहब, जितेंद्र प्रसाद साहब का एक मैसेज आया है, वो कह रहे हैं कि मोदी जी चीन से अपनी जमीन तो खाली करवा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए प्रियंका जी से उनका घर खाली करवा के लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। ये लीजिए। नहीं, वो चिंता ना करें। देश ने देखा है कि भारत की जमीन की तरफ जिसने भी आंख उठाई है उसको माकूल जवाब दिया गया है। कहाँ दिया गया? हम लोगों ने बर्मा को जवाब दिया, हम लोगों ने पाकिस्तान को जवाब दिया, और चाइना को आज चाइना को जिस तरह हम जवाब दे रहे हैं वो आप भी जानते हैं, यह देश जानता है। हाँ, प्रमोद जी रिस्पॉन्ड करिए, जानती है। प्रमोद जी रिस्पॉन्ड करिए, जवाब दे दिया इन्होंने। जवाब किसी ने दिया है, देश के सबसे प्रधानमंत्री जवाब तो नहीं आया। अगर अतुल जी, मैं इसमें एक बात और गाइड करना चाहूंगा। हाँ जल्दी से। विनोद जी को पूरी बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा का विकल्प बनने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। मतलब इनका भाजपा को हटाना इनका एजेंडा है। इस देश से गरीबी हटे, इस देश से बेरोजगारी हटे, इसकी चिंता नहीं है। चिंता क्या है कि भाजपा हटे। इनको देश के समस्याओं से मतलब नहीं है, मतलब है इनको भाजपा से। मैं इनको कहना चाहूंगा कि भाजपा का विरोध करते करते इस देश का विरोध करना बंद करिए। नहीं, ये तो नैरेटिव सेट किया आपने। ना ये नैरेटिव सेट किया है कि जो बीजेपी का विरोध करेगा वो राष्ट्रद्रोही हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए ना, आपके पास सपा का पैनल बैठा है, बसपा का पैनल बैठा है, और इनके राष्ट्रीय नेतृत्व बार बार कह रहे कि हम किसी से समझौता नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये लोगों का प्रयास अभी भी जारी है। ठीक है, कह रहा हूं कि प्रियंका गांधी अगर सड़कों पे खड़ी होंगी और लखनऊ में रहना शुरू करेंगी तो जाहिरा तौर पे बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत बनेगी सर। और जिस तरह से आप लोग के बयान आ रहे हैं, अमित भाई शाह से लेके और जेपी नड्डा से लेके और जितने बड़े बड़े लोगों के बयान आ रहे हैं, चाहे योगी जी हो चाहे बाकी लोग हों, उनके बयानों को देख के लगता है कि जो पहली विपक्ष की पंक्ति के तौर पे वो प्रियंका जी खड़ी हो गई हैं सामने। देखिए, मैं आपको यहां स्पष्ट कर दूं कि प्रियंका गांधी से भाजपा को कोई दिक्कत नहीं है। सवाल है लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का। हम कांग्रेस के लोग तो है नहीं कि इमरजेंसी लगा देंगे और अपनी बात नहीं कहने देंगे। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का स्वागत है, वो आए, यहाँ के किसानों को, गरीबों की, नौजवानों की बात करें, निश्चित रूप से उनको स्वागत है। और जहां तक ये बार बार मानी प्रमोद जी कह रहे हैं गलवान घाटी की बात, मैं इस विषय को बहुत आगे कहना नहीं चाह रहा था। पूरा देश जानता है, चाहे 1962 का विषय हो, आज अगर सीमा विवाद देश में भारत और चाइना के बीच में है तो उसकी जिम्मेदारी कौन है। और
देश की बड़ी कुर्बानी के बावजूद अगर ऑक्युपाइड कश्मीर छूटा है, ऑक्युपाइड कश्मीर के जो हिस्सा है वो भारत के पास नहीं है, तो उसके जिम्मेदार लोग कौन है? और प्रमोद जी जैसा पूछ रहे थे कि एक भाजपा का नेता का नाम बताइए जिसने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया हो। साहब आप इस बात को पहले स्पष्ट समझ लीजिए कि आजादी के पहले की कांग्रेस और आज की कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये कांग्रेस के लोग केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को आजाद नहीं कराया। क्या गांधी जी की आजादी को आप आजादी की लड़ाई में जो उनका योगदान है नकार सकते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिन्होंने कुर्बानी दी है उनको आप नकार सकते हैं? ये केवल और केवल देश की आजादी की लड़ाई में एक परिवार को जो महिमा मंडन करने के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो स्वभाव है, ये इनको भी नुकसान कर रहा है, देश को भी नुकसान कर रहा है। सोनकर साहब मेरा एक सीधा सवाल है, सोनकर साहब मैं इतिहास में जाऊंगा सर, वरना वक्त कम पड़ जाएगा। नहीं हाँ। अतुल जी मैं एक आरोप लगाना चाहता हूँ। हाँ, लगाइए। बड़े भाई प्रमोद तिवारी जी केवल ये बता दे कि जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू इस दुनिया से गए और पंडित लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने 3 मूर्ति को प्राप्त करने के लिए उसको प्रधानमंत्री आवास न बने, उसके लिए उन्होंने क्या क्या काम किया है? अरे सर हम इतिहास में नहीं जाएंगे सर, सुनिए मैं आज की बात करूंगा। 1 मिनट सोनकर साहब, मेरा एक सवाल और, हाँ जवाब लूंगा सर। सोनकर साहब मेरा एक छोटा सा सवाल है, जो राजनीति के पंडित हैं, जो जानकार हैं, वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसने बहुत ज्यादा होमवर्क किया है और उसने ये पाया है कि उत्तर प्रदेश में अगर दोबारा से 2022 में सत्ता बनानी है तो अपनों की नाराजगी को तो दूर करना ही करना है। बहुत सारे विधायक हैं, बहुत सारे पार्टी के नेता हैं जो नाराज हैं और कहा जा रहा है कि 5 कालिदास मार्ग तक उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही क्योंकि कुछ एक लोगों ने 5 कालिदास मार्ग में रहने वाले शीर्षक सत्ता को घेरा हुआ है, वहां तक उनकी बात नहीं सुनी जाती। अनशन भी हो चुके हैं, विधायक धरने पर भी बैठ चुके हैं, योगी जी उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं। तो आरएसएस ने यह आइडिया दिया बीजेपी को कि आप जो विपक्ष है उसको बांटिए और आप लोग जानबूझकर स्ट्रेटेजिकली प्रियंका गांधी को और कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं बीजेपी के ऊपर। अगर ये लोग समझ गए हैं कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो ना बटे। हाँ। और जहां तक सवाल है कार्यकर्ताओं के नाराजगी का, विधायकों के नाराजगी का, ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, वो अपना स्वयं बात करेगी। अब अगर ये लोगों को ये महसूस हो गया है कि हम बांट रहे हैं तो ना बटे, इकट्ठा होकर भाजपा से सामना करे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता साथ इनके साथ लड़ने को तैयार है। रवि प्रकाश वर्मा रिस्पॉन्ड करिए। पहली बार नहीं है, ये लड़के देख चुके हैं। ठीक है, ठीक है, रवि प्रकाश जी रिस्पॉन्ड करिए। दो बबुओं की जोड़ी फेल हो चुकी है। अब इस देश में ना तो परिवारवाद चलेगा ना जातिवाद चलेगा तो विकासवाद चलेगा। इन्होंने लंबे समय में इस देश को जात के आधार पे, मत के आधार पे, वर्मा जी बात करिए, बस हो गया सर, हो गया, ठीक है, वर्मा जी बोलिए, रिस्पॉन्ड करिए। ठीक है, सोनकर साहब मुझे बताइए, क्या प्रियंका गांधी इतनी सक्रिय हैं, अब उनको सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भेजा जा रहा है जहां बीजेपी पूरे देश में सबसे ज्यादा मजबूत है, सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें, सबसे ज्यादा वोट का परसेंटेज, सबसे मजबूत नेता, योगी सबसे उपयोगी, वहां पे प्रियंका गांधी को सामने लेकर आया जा रहा है। क्या ब्रांड राहुल को अब राष्ट्रीय नेतृत्व से प्रियंका गांधी के तेजी से उभरने से खतरा हो रहा था, इसलिए कांग्रेस ने नीति बदली? देखिए, ये कांग्रेस का आंतरिक विषय है कि किसको स्टेट का ब्रांड बनाएंगे, किसको नेशनल ब्रांड बनाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अनुसूचित समाज ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। जितना लंबे समय से कांग्रेस के लोगों ने और कांग्रेस की नीतियों ने इस देश के अनुसूचित समाज को एक वोट बैंक के रूप में उपयोग करके सत्ता प्राप्त की है, अब इस देश का अनुसूचित समाज इस बात को पूरी तरह समझ चुका है। इसलिए प्रियंका गांधी हो चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे राहुल गांधी नेशनल ब्रांड बने चाहे स्टेट ब्रांड बने, वो उनका आंतरिक विषय है। लेकिन देश का कोई भी आज वर्ग कांग्रेस के साथ नहीं खड़ा है। और रही उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश की जनता ने चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 2017 का चुनाव हो, चाहे 2019 का चुनाव हो, तीनों चुनाव ने उत्तर प्रदेश के अनुसूचित समाज ने कांग्रेस को, सपा को, बसपा को नकार के पूरी तरह से भारतीय जनता
जनता पार्टी के साथ खड़ा है। ठीक है। इसलिए कांग्रेस लोकतंत्र में राजनीति करने का सबको अधिकार है। निश्चित रूप से प्रियंका गांधी अपनी बात कहे, लोग सुनेंगे।